So the question is, a plane is in level flight at constant speed and each of two wings has an area of 40 meter square. If the speed of the air is 180 km per hour over the lower wing surface and 252 km per hour over the upper wing surface, then the mass of the plane is in kg. आपको ये चीज़ें दे रखी है। तो बेटा एक सिंपल सी बात मैं आपको समझा रहा हूँ, एक फॉर्मूला मैं आपको बताऊँगा, इसे आप अपने आप पे नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला मैं बनाने वाला हूँ इसको हम बर्नौली थ्योरम के थ्रू प्रूव करेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बेटा अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको एयर के अंदर फ्लो करवाना होता है ना, एयर के अंदर फ्लोट करवाना होता है या ऊपर ले जाना होता है, तो उसके लिए आप एक फोर्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लिफ्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, और उस लिफ्ट ऑफ फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ रो ए वी अपर स्क्वायर माइनस वी लोअर स्क्वायर। ठीक है, ये कहाँ से आएगा बेटा, बर्नौली थ्योरम से भी बता देंगे थोड़ी देर में। आपको क्वेश्चन में देखा है लेवल फ्लाइट। लेवल फ्लाइट का मतलब इस प्रकार से। ठीक, तो ये लेवल फ्लाइट के टाइम जो लिफ्ट ऑफ फोर्स होगा वो इसके वेट के बराबर हो जाएगा। अगर आप इसको प्लेन को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो आपको लिफ्ट ऑफ फोर्स ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा बाय द यूज़ ऑफ इंजन, और लैंड करना है तो लिफ्ट ऑफ फोर्स घटाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। तो ये सिर्फ लेवल फ्लाइट में ऐसे जा रहा है, मतलब आपका फोर्स और mg बराबर होगा। ठीक, और वही मुझे m निकालना है, तो इस FL की जगह में, लिफ्ट ऑफ फोर्स की जगह में mg लिख देता हूँ, है ना। हाफ डेंसिटी कितना दे रखा है बेटा, एयर का 1 दे रखा है। अब यहाँ पर गलती क्या करते हैं बच्चे, एक ही जगह 40 मीटर स्क्वायर लिख देते हैं और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और आंसर गलत हो जाता है ना। क्योंकि यहाँ जो एरिया लगने वाला है, जो ए है, ये टोटल एरिया ऑफ विंग्स है। तो ये जो एरिया 40 मीटर स्क्वायर है ये एक विंग का दे रखा है। विंग कितने हैं बेटा, 2 हैं, तो 2 विंग का कितना होगा, 80 होगा। तो मैं इसको दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे, यहाँ पर 40 नहीं आपको 80 लेना है, तब जाके आपका आंसर करेक्ट आएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा बस। ठीक है, अब वी अपर स्क्वायर, अब देखो यहाँ पर आपका अपर कितना है 252 और लोअर में कितना है 180, मगर ये किलोमीटर पर आवर में है तो आपको उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकेंड में। सब कुछ ऐसा यूनिट में है तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक है 252 और एक है 180, तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है ना। इसको भी हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो सिंपल है, 18 से जाएगा 10 टाइम्स, ये हो जाएगा आपका 10 5 जा 50। ठीक, इसको 9 से कर दो तो 9 से काटोगे तो 2 बार जाएगा, 9 2 18 और 8 9 72। ठीक है, और ये 2 से जाएगा अपना 14 टाइम्स, तो 14 5 जा 70 हो जाएगा ये। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर स्क्वायर्ड करना है, तो 70 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4900 माइनस 50 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, ये जी से मैं ये 0 उड़ा देता हूँ, सिंपल सी बात है, और 2 से 8 उड़ा देता हूँ 4 बार, है ना। तो m मुझे निकालना था, ये हो जाएगा 4, ये 2 0 से 2 0 खत्म हुए, 9 में से 5 गया 4 और 4 में से 2 गए 2, तो इसको बस 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 0 0 6 1 4 2 1 9 600 kg। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, तो बेटा ये फॉर्मूला आया आपका बर्नौली थ्योरम से। बर्नौली थ्योरम क्या बोलता है, P प्लस रो जी एच प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अगर मैं 2 केस लेता हूँ तो ये P1 प्लस रो वन जी H1, ठीक है, और हाफ रो V1 स्क्वायर, और इसी को मैं P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, लेवल फ्लाइट है तो H1 और H2 बराबर होगा तो ये खत्म हो गया, है ना। लेवल फ्लाइट है तो दोनों की हाइट सेम ही हुई तो खत्म, H1 H2 बराबर हो गया, खत्म। ठीक, इस P2 को इधर लेके आ जाओ तो ये हो जाएगा प्रेशर डिफरेंस P1 माइनस P2, और ये हो जाएगा आपका, ये इधर की तरफ आएगा तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, इस प्रकार से जाएगा। ये हो गया आपका प्रेशर डिफरेंस। तो बेटा प्रेशर होता है आपका फोर्स डिवाइड बाई एरिया, तो इस प्रेशर की जगह में फोर्स डिवाइड बाई एरिया लिख दूंगा, तो ये हो जाएगा लिफ्ट ऑफ फोर्स डिवाइड बाई एरिया इज इक्वल टू हाफ रो वी अपर स्क्वायर माइनस वी लोअर स्क्वायर, और इस एरिया को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो आपको यही लिफ्ट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला बन के आ रहा है, हाफ रो ए वी अपर स्क्वायर माइनस वी एल स्क्वायर। तो आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, है ना, बस नंबर चेंज हो रहा है, तो इस फॉर्मूले को आप अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं ताकि आने वाले टाइम पे आपको ज़्यादा सॉल्यूशन वगैरह बर्नौली थ्योरम को करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है।